अस्सलाम वालेकुम। आज पहली क्लास डिजिटल मार्केटिंग की LCT लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग और डिजिटल मार्केटिंग की इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ना सिर्फ सीखना शुरू कर देंगे बल्कि दैट विल ऐड लॉट ऑफ doors that can be opened to explore more avenues with regards to digital penetration। चाहे आपकी वेबसाइट है जिसमें सर्विस या प्रोडक्ट बेच रहे हो या आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। तो डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है? एक सबसे पहले जब डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है तो एक सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? देखो, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके जब आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस डिजिटली उसको स्प्रेड आउट करते हैं तो इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट की, फिर हम बात करते हैं दूसरों की वेबसाइट की, अपनी वेबसाइट, दूसरों की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्रेजेंसेस। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में मेटा के अंदर 3 कंपनीज आती हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। फिर आप बात करते हो लिंक्डइन की, जिसमें B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कारोबार से बात कर रहा है, अलीबाबा अमेजोन से बात कर रहा है, या B2C, कारोबार कंज्यूमर से बात कर रहा है। फिर जनाब ऑफ कोर्स यूट्यूब जिंदाबाद। एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पे विजुअल कंटेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप एक विजुअल कंटेंट में आप एक किताब समेट सकते हैं उसकी समरी सुना के 10 मिनट के अंदर। अगर ये मैं क्लासरूम में हूँ तो ये सारी बातें जो अब मैं 25 मिनट में समराइज करूँगा ये 2.5 घंटे लग जाते हैं। सो विजुअल कंटेंट वेज इन अ लॉट, इसका बड़ा वजन है। टिकटॉक अगेन विजुअल कंटेंट है। फिर आप ट्विटर की बात करते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, पिंटरेस्ट है, क्लब हाउस है। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स में आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको देखा जाए, सुना जाए। डिजिटल मार्केटिंग में पहला एलिमेंट वॉइस की रिकग्निशन का तस्करा करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 2 गैजेट्स बहुत काबिले ज़िक्र हैं। एक है अमेज़ॉन और दूसरा है गूगल असिस्टेंट। अमेज़ॉन और गूगल असिस्टेंट, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने एक ही स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ये अलग अलग आ रही हैं जैसे मेरा एडिटर इसको देखे। आने वाले वक्त में जैसे ये स्क्रीन पे आपको लिखा रहा है, अमेज़ॉन अभी तो ये कर रहा है कि आपके घर को कंट्रोल कर रहा है, आपकी लाइट, आपका साउंड और आपकी शॉपिंग में आपको असिस्ट कर रहा है। आने वाले वक्त में इट वुड बी अ ह्यूज एलिमेंट, जैसे प्री टेलीविजन इरा। चलो पाकिस्तान मान लो 1960 से पहले चले जाते हैं, रेडियो लगा होता था सुबह से शाम तक, किचन में लगा हुआ है, माएँ रेडियो सुन रही हैं, वालिद साहब जो है उन्होंने अपनी बैठक पे रेडियो लगाया हुआ है और वो हालात हाजरा से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है। एवरी न्यूज़ वॉज डिलीवर्ड ऑन देयर कम्फर्ट, फ्रॉम द कम्फर्ट ऑफ काउच एट होम। इसी तरीके से अब आने वाले वक्तों में ये वॉइस गैजेट्स जो हैं ये हमारा काम कर रहे होंगे, ये पॉडकास्ट भी सुना रहे होंगे हमें, ये एडवर्टाइजमेंट भी सुना रहे होंगे। और ये एक बड़ा एवेन्यू है डिजिटल मार्केटिंग के लिए कि जब आप इश्तिहारात करें तो आप वॉइस इश्तिहारात वाली कहानी वही रेडियो वाली चलेगी। फ्रीक्वेंसी पे होती थी FM 100, FM 99, अब जो है वो वॉइस गैजेट्स पे चलेगी। बहरहाल वन ऑफ द प्रोमिनेंट एलिमेंट इज वॉइस रिकग्निशन डिवाइस। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो तो पहला एलिमेंट इस कोर्स आउटलाइन में मैं डिस्कस करूंगा, व्हाट इज द क्विकेस्ट वे ऑफ डिजिटल प्रमोशन। और पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर आपको इनको स्प्रेड आउट करता हूं इसको। द क्विकेस्ट वे ऑफ डिजिटल प्रमोशन इज, आप स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्टिंग करवाइए, या आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को हायर कीजिए, या आप किसी यूट्यूब चैनल पे शाउट आउट करवाइए, या किसी सोशल मीडिया पेज पे। फेसबुक जिंदाबाद, वेबसाइट ब्लॉग जिंदाबाद, यूट्यूब चैनल जिंदाबाद। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूं कि 2016 में व्हेन आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ProPakistani.pk ने मुझे एक मैसिव ब्लॉग पोस्ट पे कवर किया और उसमें उन्होंने मुझे बैकलिंक्स दे दिए। वो बैकलिंक्स आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, चला गया मेरी वेबसाइट पे, बात खत्म। जब उस वेबसाइट के मिलियंस ऑफ व्यूअर्स जो कि उनके पास ट्रैफिक है, मैं एक स्पॉन्सर्ड ब्लॉग पोस्ट करता हूं, पैसे देता हूं किसी भी ब्लॉगर को और कहता हूं जी आप मेरा ब्लॉग पोस्ट लिख दें, लोग रीड कर रहे हैं उस ब्लॉग पोस्ट को, लिंक पे क्लिक किया, ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ गई। जिधर भी मैं डेस्टिनेशन पर ट्रैफिक लेके आना चाहता हूँ, चाहे वो मेरी वेबसाइट हो, चाहे वो मेरा फेसबुक पेज हो, चाहे मेरा यूट्यूब हो,
कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। दिस इज़ द क्विकेस्ट वे ऑफ डिजिटल प्रमोशन कि आप पैसा लगा के आप जो है वो ट्रैफिक लेते हैं। इसका एक एलिमेंट तो हो गया थ्रू वेबसाइट यानी कि ब्लॉग पोस्ट या फिर यूट्यूब विजुअल कंटेंट। एक एलिमेंट है एड्स। वो एड्स का एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जनाब आप ऐड लगाएं किसी की साइट पे 30 दिन के लिए और आप उन्हें कहें जी जो भी क्लिक कर रहा है ऑफ कोर्स कॉल टू एक्शन वो मेरी वेबसाइट पे जा रहा है। अमेजिंग वे ऑफ गेनिंग ह्यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक ऑन योर वेबसाइट। जब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन हुआ था तो एक साइट थी जो कि यूट्यूब का API लेके स्ट्रीम कर रही थी, उसका नाम था playit.pk। माय ओल्ड फ्रेंड, आई हैवंट सीन हिम फॉर एजेस, सुहेब नाम था उसका। और वो लोग जो है वो प्लेट की API चलाए थे, बाद में उन्होंने उस कारोबार को बेच दिया। मैं जब बीइंग गुरु की बात कर रहा था जो कि मेरा ब्लॉग है, तो मैंने सुहेब को कहा जी आप मुझे प्रोमिनेंट ऐड दे दीजिए अपनी वेबसाइट पे। उसने उस यूट्यूब का रेप्लिका playit.pk पे मेरा ऐड लगा दिया। जो भी ऐड पे क्लिक करता था मेरे पास ट्रैफिक आ गई। इमेजिन बीइंग गुरु का ये ब्लॉग है, मेन ब्लॉग पोस्ट है, इसके ऊपर मैंने होस्टिंगर का एफिलिएट बैनर लगाया हुआ है। आप सोचिए कि इस एफिलिएट पे क्लिक करके कितनी ट्रैफिक मेरे पास आती होगी और वो कन्वर्ट कितनी होती होगी। योर गेस इज एज गुड एज माइन। सो द क्विकेस्ट वे ऑफ डिजिटल प्रमोशन, ब्लॉग, यूट्यूब एंड ऑफ कोर्स बैनर एडवर्टाइजमेंट। अब लेक्चर को आगे लेके चलते हैं और आपको कुछ और आपके दिमाग की बत्ती मेंटोस खाए बगैर चाहिए। स्क्रीन पे आप देख रहे हो 5 वेबसाइट्स एवरी डिजिटल मार्केटर शुड यूज। पहली है जी SimilarWeb.com। अब जब मैं SimilarWeb.com पे जाता हूं तो SimilarWeb एक ऐसी वेबसाइट है जो आपके वेबसाइट के बारे में ट्रैफिक, उसके कीवर्ड्स, उसका डेमोग्राफिक ऑडियंस और उसकी कंट्री, सब इंफॉर्मेशन रिवील कर देती है। अगर मैं SimilarWeb पे जाके मैं सिर्फ सर्च करता हूं जनाब workchest.com, अब इस workchest.com की तमाम इंफॉर्मेशन SimilarWeb पे पड़ी हुई है, इंक्लूडिंग मेरा वेबसाइट का थंबनेल। ये बता रहा है जी कैटेगरी रैंक 211 है, कंट्री रैंक पाकिस्तान में 10,203 है, ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू बेबी। नीचे जब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो वो मुझे बताता है कि 23,000 विजिट्स आए हैं अगस्त और सितंबर में, एक जैसी ट्रैफिक थी। और फिर अक्टूबर जो कि पिछला महीना है उसमें ट्रैफिक 23,600 है, विच इज़ अ ह्यूज राइज। वो यहाँ पे ये भी बात कर रहा है कि एवरेज विजिट ड्यूरेशन 6 मिनट है मेरी वेबसाइट पे। याद रखिएगा एज अ डिजिटल मार्केटर, कल आपकी वेबसाइट या एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जब आप क्लाइंट की वेबसाइट लेके आते हैं, क्लाइंट इंगेजमेंट, visitors engagement on your website is very important. Higher the time of the engagement, जैसे यहाँ पे 6 मिनट है, इसका मतलब है आप मेरी दुकान में आए और आपने 6 मिनट लगाया, it gives you more chance of purchasing something when you spend good time on a business, चाहे वो वेबसाइट हो चाहे वो ब्रिक एंड मोटर यानी कि दुकान हो। ब्रिक एंड मोटर का मतलब होता है फिजिकल दुकान। 6 मिनट 30 सेकंड अच्छा खासा टाइम है। ये गूगल के लिए जो कि एक सर्च इंजन है उसके लिए एक बहुत इंकरेजिंग एट्रीब्यूट है। उसको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है कि लोग इस वेबसाइट पे टाइम गुजारें, लोग इस वेबसाइट पे टाइम सर्व करके, इसका मतलब कि इसमें अच्छी बात हो रही है। फिर जितने भी कीवर्ड्स मैंने अपने कंटेंट में डाले हुए होंगे अपने कारोबार से रिलेटेड, वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वक्त के साथ साथ गूगल के सर्च इंजन पे रैंक होना शुरू है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं सिर्फ सर्च करूँगा पाकिस्तानी फ्रीलांसर और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर में भी वर्कचेस्ट जो है वो रैंक हुआ है। ये छोटा कीवर्ड नहीं है। इस तरह बेशुमार कीवर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट रैंक होना शुरू होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंगेजमेंट फैक्टर। फिर SimilarWeb आपको ये बताता है कि किस मुल्क से ट्रैफिक आ रही है। अब मेरे वर्कचेस्ट की 97.64% पाकिस्तान से आ रही है, हिंदुस्तान भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, विच इज़ गुड। वैसे भी लोकल इकोसिस्टम है। फिर मुझे ये बताता है कि 27% ख़वातीन देख रही हैं और उसके बाद जनाब अली 72.36% मेल हजरात। वो कहता है सबसे ज़्यादा जो एज डिस्ट्रीब्यूशन डेमोग्राफिक्स की बात हो रही है, वो कहता है 25 से 34 साल के नौजवान तुम्हारी वेबसाइट को विजिट करते हैं। ये वही हैं जो रोज़गार की तलाश में फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आते हैं। इसके बाद वो और भी आपको पैरामीटर्स देता है और आपको कहता है कि जनाब आपकी
कंपेटिटर्स कौन है। कंपेटिटर्स में आपके पाक लांसर्स, होमवर्क, नल सिटी, लिंक्डइन, यानी कि ये मेरे कंपेटिटर हैं। अपवर्क, फाइवर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लोग इन वेबसाइट्स को भी विजिट करते हैं। फिर वो आपको ट्रैफिक चैनल डिस्ट्रीब्यूशन भी बता रहा है कि डायरेक्ट 66.97 पीपल विजिट योर वेबसाइट डायरेक्टली एंड 23.62 आर कमिंग फ्रॉम सर्च इंजन। फिर वो आपके कीवर्ड्स भी बता रहा है, वर्क चेस्ट, शाम सर्वर, सो सो फोर्थ, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। अगर आप इसका परचेज वर्जन ले लें तो आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन रिवील हो जाती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको रेफरल्स कहाँ से आ रहे हैं और वर्क चेस्ट से ट्रैफिक जा कहाँ रही है। फिर वो डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करता है, अगर मैंने एडवर्टीजमेंट लगाई हुई है तो कहाँ से ट्रैफिक आ रही है। सोशल मीडिया वो बता रहा है 62.21% फेसबुक से ट्रैफिक आ रही है, 30.99% यूट्यूब से आ रही है, और ऐसी तमाम तफसील। अगर आप अपने कंपेटिटर के बारे में जानना चाहते हैं तो जिस भी कैटेगरी में आप हैं उस कैटेगरी पे जाके गूगल सर्च करें। यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी फ्रीलांसर सर्च किया, मुझे सारे कंपेटिटर नज़र आ गए। मुझे अपवर्क नज़र आ गया, freelancer.pk नज़र आ गया, फ्रीलांस पाकिस्तान, ट्रू लांसर, जितनी भी फ्रीलांस मार्केट प्लेसेज हैं, फाइवर, सेवी.pk, ये मुझे नहीं मालूम ये कौन सी वेबसाइट है, पर वर्क चेस्ट ऊपर रैंक कर रही है। तो मैंने इन साइट्स को पहले एक्सप्लोर किया था और इन साइट्स को एक्सप्लोर करने के बाद इनकी जो खामियां हैं वो मैंने अपनी वेबसाइट पे उनको फुलफिल कर दिया। तो ऑटोमेटिकली मेरे जितने भी कीवर्ड्स हैं उस पर ये वेबसाइट रैंक होना शुरू हो गया। अब तो वर्क चेस्ट खुद इतना बड़ा कीवर्ड बन गया कि अगर मैं खाली वर्क चेस्ट लिखूँ तो सिर्फ आप देखिएगा लास्ट 7 दिन में 1.43,000 1.43, यानी कि एक अच्छी खासी ट्रैफिक, एक सी ट्रैफिक इस कीवर्ड से आ रही है। फिर लोग और भी सर्च करें इसका पेमेंट मेथड, इसका फ्रीलांस, सो आप ब्रांड बन जाते हैं जब आप अपने कंपेटिटर को जानते हैं और कंपेटिटर को जानने का तरीका सिमिलर वेब है। अगली वेबसाइट जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगा वो गूगल ट्रेंड है। अब गूगल ट्रेंड पे अगर आप जाएं और गूगल ट्रेंड पे आप कुछ भी सर्च करें तो ये आपको बताता है कि उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर क्या सर्च किया जा रहा है और आया वो ट्रेंडिंग में है कि नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं अगर बात करता हूँ फ्रीलांसिंग की और मैंने कंट्री सेलेक्ट की हुई है पाकिस्तान, जो कि ऊपर आपको नज़र आ रही है, और इसके साथ लास्ट 12 महीने की मैं कार्रवाई देखना चाह रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ देयर इज अ गुड स्पाइक, देयर इज अ गुड नंबर ऑफ पीपल हु आर सर्चिंग फॉर दिस कीवर्ड। ये सबसे पहले गूगल ट्रेंड मुझे बताता है कि कहाँ पे ज़्यादा देखा जाता है, और मैं इस बात का एडवोकेट हूँ, वाउच करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान, मेरा सोशल मीडिया ट्रैफिक के जो एनालिटिक्स हैं, चाहे वो मेरा फेसबुक है चाहे वो मेरा इंस्टाग्राम है, वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर इज गिलगित बल्तिस्तान। और वहाँ पे बेचारों को इंटरनेट की प्रोविजन यानी कि पेनिट्रेशन माठी सी अच्छी नहीं है। फिर और भी कीवर्ड्स नज़र आ जाते हैं रिलेटेड क्वेरीज में, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम 2022 एंड सो एंड सो फोर्थ। तो इन कीवर्ड्स को आप जब ढूंढते हैं, आप नेक्स्ट करते जाते हैं, तो आपको पता लगता है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं। टॉप 10 फ्रीलांसिंग कंट्रीज 2022 ब्रेकआउट, इसका मतलब कि तलाश में हैं लोग। अब आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ डिजिटल मार्केटर, आपको नज़र आ रहा है कि ये कीवर्ड इन डिमांड है। आपको नज़र आ रहा है कि जनाब लोग कॉपी राइटर के बारे में सर्च करें, आपको नज़र आ रहा है लोग डिफरेंस बिटवीन फ्रीलांसिंग एंड आउटसोर्सिंग सर्च करें, आपको नज़र आ रहा है लोग हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। मैंने यहीं से सर्च किया था फ्रीलांस मीनिंग, और फिर मैं फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू जो है उसको मैंने रैंक करवाया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, देखो मैंने हाउ टू स्टार्ट लिखा, फ्रीलांसिंग नज़र आ गया। मैंने इस कीवर्ड को पहले सर्च नहीं किया। अब आपको पता है कि इस कीवर्ड की डिमांड है, तो नेक्स्ट स्टेप इज वंस यू नो योर कंपेटिटर, आप इन सारी वेबसाइट्स को सिमिलर वेब पे जाके देखेंगे कि इनका कंपटीशन क्या है। और फिर ऑफ कोर्स आप चाहे यूट्यूबर हैं चाहे आप ब्लॉगर हैं, सर्च इंटेंट आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। इधर वीडियो भी नज़र आ रही है इस कीवर्ड पे, आज़ाद साहब नज़र आ रहे हैं, एक और साहब नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे डिफरेंट ब्लॉग्स भी नज़र आ रहे हैं। तो यू वुड बी इंक्लाइंड टू राइट अबाउट दिस बिकॉज देयर इज अ गुड चांस यू कैन रैंक। बहुत सारी चीज़ें जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की क्लास में आप सीखेंगे कि डोमेन अथॉरिटी क्या है और यूज़र सर्च इंटेंट क्या है। बहरहाल इसी तरीके से मैंने कीवर्ड सर्च किया था और वो कीवर्ड सर्च था फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू। फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू के बाद याद रखिएगा एज ए डिजिटल मार्केटर अगर आप पेन पॉइंट एड्रेस कर दें तो मसला हल हो जाएगा। ये मैं एसईओ की प्लेलिस्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाइए और उसको सीखिए। प्लेलिस्ट का नाम है एसईओ, लर्न एसईओ, और मेरे चैनल का नाम है हिशाम सर्वर। वहाँ पे जनाब हमने ये डिस्कवर किया ये कीवर्ड। लेकिन पेन पॉइंट क्या था? पेन पॉइंट ये है कि लोग उर्दू में सीखना चाहते हैं। भाई व्हाट इज़ फ्रीलांस मीनिंग इन उर्दू? अब मैं अंग्रेज़ी में इधर लिख लूँ तो गलती नहीं ना बढ़नी फिर।
So therefore you have to be smart enough to understand the pain point of people as a digital marketer. If you understand their pain point, half of the task is done. मैंने इसको उर्दू में लिखा और अंग्रेजी के साथ लिखा, ट्रैफिक आ गई, अल्लाह खैर चला, 2.1K व्यूज, ये भी 2 मंथ पहले की बात है। तो याद रखिएगा कि आपने यू हैव टू बी अहेड ऑफ कर्व इन नोइंग योर कंपटीशन, और वो गूगल ट्रेंड और सिमिलर वेब देते हैं। आंसर द पब्लिक आपको टॉपिक के लिए बड़ा हेल्प आउट करता है। ये वेबसाइट आंसर द पब्लिक, अगर मैं इसको गूगल सर्च करूं और फिर उसके बाद मैं इसकी वेबसाइट पर जा रहा हूँ, ये एक हैबिट बन गई मेरी, मैं डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाता। आई प्रेफर डूइंग गूगल सर्च देन गोइंग टू द बिजनेस वेबसाइट। तो यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ मिसाल के तौर पे व्हाट इज, खाली फ्रीलांसिंग सर्च करता हूँ जी, क्योंकि फ्रीलांसिंग की बात हो रही है, कंट्री पाकिस्तान सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक यूनिक सा चार्ट बन जाता है, उस चार्ट में तमाम क्वेश्चंस जो लोग गूगल में पूछ रहे हैं, 383 रिजल्ट्स रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग, 80 क्वेश्चन हैं जी, कंपैरिजंस है, प्रोपोजिशंस है और रिलेटेड है, ये सब चीज़ें पता लग रही हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाट फ्रीलांसर वर्क कैन आई डू, व्हाट फ्रीलांस राइटिंग, व्हाट फ्रीलांसर्स डू, इज फ्रीलांसिंग फ्री, व्हेन फ्रीलांसिंग स्टार्टेड इन पाकिस्तान, ये सारे कीवर्ड्स हैं। आप एज अ डिजिटल मार्केटर कम से कम आपको अपने कारोबार से रिलेटेड सर्चेस का पता होना चाहिए, बिकॉज जब आपको उन सर्चेस का पता होगा तभी आप कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। एक डिजिटल मार्केटर अहेड ऑफ द कर्व होता है, उसको पता होता है कि लोग किस पेन पॉइंट से गुजरे और उस पेन पॉइंट को सॉल्व कैसे करना है। answerthepublic.com को डिटेल जो है वो एनालिसिस हम करेंगे जनाब अली, अल्लाह आपको खुश रखे, एसईओ की प्लेलिस्ट पे। फिर जनाब कोरा.com भी बिल्कुल ऐसी साइट है जहाँ पे एक सवाल जवाब पूछे जाते हैं। कोरा.com पे आप देखिएगा कि यहाँ पे लोग बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और लोग उस पर जवाब दे रहे होते हैं। एज अ डिजिटल मार्केटर यू कैन असेस अ लॉट ऑफ सिचुएशन। मैंने गूगल एसईओ आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सारी की सारी कोरा से सीखी और एक एक सवाल को देखा और लोगों के जवाबात उन सवालात से रिलेटेड ना सिर्फ देख के मुझे सीखने का मौका मिला, बल्कि मुझे पता लगा कि लोगों के पेन पॉइंट्स क्या हैं। मिसाल के तौर पे, हैज़ वर्डप्रेस चेंज्ड एसईओ, आर लॉन्गर और शॉर्टर ब्लॉग पोस्ट बेटर फॉर एसईओ। ये वो सवालात हैं जो मुझे फिर इंक्लूड करने अपनी एसईओ की प्लेलिस्ट में, जो कि आपको भी मैं एसईओ में सिखाऊंगा। कोरा से आपको लोगों के क्वेश्चंस पता लगते हैं और उसके नीचे आंसर्स पता। आखिरी वेबसाइट है वाली जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, वो है कैनवा। कैनवा क्या है? इट्स अ अमेजिंग प्लेटफॉर्म जहां पे जाके आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। और कैनवा सीखना कोई औखा काम नहीं है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की एक अलग निशिस्त में आपको कैनवा सिखाऊंगा। बहरहाल अभी आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं हाउ यू कैन इफेक्टिवली यूज कैनवा एंड क्रिएट डिजाइंस फॉर योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो फेसबुक पेज हो, प्रोफाइल हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप के इमेजेस हों, चाहे वो आपके थंबनेल्स हों यूट्यूब के, चाहे वो ट्विटर के लिए इमेजेस हों या लिंक्डइन के लिए हों। ये डैशबोर्ड में आपको वाइट बोर्ड, पोस्ट, कवर, पोर्ट्रेट, प्रेजेंटेशन, इन्फोग्राफिक, लोगो, ये सब आपको एबिलिटी देता है। मिसाल के तौर पे अगर आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर काम करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल सर्च करूँगा फेसबुक, बहुत सारी टेम्पलेट्स फ्री में पड़ी हुई हैं और इस फ्री की टेम्पलेट को मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ और अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये 2023 हैप्पी न्यू ईयर। अब आप चाहते हैं कि जनाब मैं अपना कस्टमाइज हैप्पी न्यू ईयर की इमेज जो है वो लोगों तक पहुँचाऊँ ऑन द ईव ऑफ 31 दिसंबर। सो आपने क्या करना है, आपने इस टेम्पलेट के साथ जो है वो मेन्यू एडिटिंग करनी है और इसको चेंज करना है। तो मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। सिंपल सेलेक्ट किया, यहाँ पे चेंज किया, ये जी कलर चेंज हो गया। एडी कडी को आफत है, पीला कर देते हैं जी। चलें इसको, मैं इस कलर की वीडियो भी बना सकता हूँ बाय द वे, वो भी सिखाता हूँ। फिर हैप्पी न्यू ईयर है, मैं कहता हूँ जी इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। चलें जी इसका ये कलर कर देते हैं लाल या काला कर देते हैं, लेकिन ब्लू बैकग्राउंड है तो मज़ा नहीं आएगा, वाइट ही ठीक है। यहाँ पे मैं नया टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। लेफ्ट साइड पे एक टेक्स्ट का कॉलम है। इस टेक्स्ट के कॉलम पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुख्तलिफ टेक्स्ट जो है वो टेम्पलेट्स मुझे नज़र आ रही हैं। मैं किसी को भी सिलेक्ट करके मैं उस पर एडिटिंग कर सकता हूँ। तो मैंने ये सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको डबल क्लिक किया, रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा विशिंग एवरीबॉडी। अब जब मैंने ये टेक्स्ट फॉन्ट सिलेक्ट कर लिया, कंटेंट लिख दिया, तो मुझे नज़र आ रहा है भाई
कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा है। आप ऊपर देख रहे हैं कि जिस तरह मैं एडिट करता जाऊँगा ना, तो फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज होगा। अभी 83.3 है, अगर मैं इसको और छोटा करूँ तो वो देखिए 54 पे आ गया। सो आई कैन एडजस्ट इट बाय पिकिंग अ कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट। एक कॉर्नर पकड़ना है, कोई और कीबोर्ड का बटन नहीं दबाना और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। फिर अगेन अब यहाँ पे विशिंग एवरीबॉडी, ये मेरी कस्टमाइज टेम्पलेट हो रही है, इसका रंग चेंज कर देता हूँ मैंने इसका एक स्नो ब्लू कलर दे दिया और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है, पर मैं इसके फ़ॉन्ट भी यहाँ से लेफ़्ट साइड से पिक कर सकता हूँ। अब अगेन मैं चाहता हूँ कि जनाब मेरी बात हो ना, मैं हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहा हूँ लोगों को और मेरी बात ही ना हो, तो मैं यहाँ पे इस वाली टेम्पलेट को पिक किया। गेम ऑन है तो नहीं है, खाली गेम ऑन लिखा हुआ है। रिगार्ड्स हिशाम सर्वर, ठीक है जी। अब जहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया तो मैंने इसका 55 फॉन्ट रखा, छोटा हो गया, ठीक है। और भी इसको छोटा कर सकता हूँ, अगेन ड्रैगिंग बाय द कॉर्नर और ये छोटा हो गया। अगर मैं इसकी राइट साइड स्ट्रेच करूँ तो ये एक लाइन में आ जाएगा। कितना अमेजिंग तरीके से आपका अपना कस्टमाइज्ड इमेज बन गया। इस इमेज के कलर्स वगैरह भी आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये राइट साइड पे आ जाए ये वाला एरिया। मैं चाहता हूँ ये जो स्पार्कल्स हैं इनके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं। आप देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया, ब्राउन है, इसको मैंने ऑरेंज कर दिया, या जो भी कलर है भैया, इस पर ना मुझे जज करना। ये मैंने सारे वही स्नो कलर लगा दिए। इसको मैं कहता हूँ चलो ब्लू कर देता हूँ, ये अब थोड़े ब्लू हो गए लेकिन बैकग्राउंड के साथ जेलन नहीं करता, तो येलो कर दिया। हजूरे वाला दिस इज हाउ ग्रीन कर दिया। दिस इज हाउ यू क्रिएट योर इमेज। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हाट यू विल नीड टू डू इज यू नीड टू क्लिक ऑन शेयर बटन। मेरा फ्री अकाउंट है, कोई पेड अकाउंट नहीं। डाउनलोड के बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे ये PNG सजेस्टेड है, ये अच्छा साइज इसका क्रिएट करता है। डाउनलोड पे क्लिक करना है मैंने और ये यहाँ से ये बार जो है जब ऑल द वे टू द राइट जाएगी, ये इमेज मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर पे आ गया। इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको दिखा दूँ कि ये इमेज इवेंचुअली किस फॉर्मेट पे नज़र आता है, ताकि आपकी वो भी तसल्ली हो जाए और आप देख पाएँ इसको। ये इमेज है जी आपके सामने, ये इमेज भी सामने नज़र आ गया। सो माई पॉइंट इज देयर इज सो मच यू कैन डू इट विद कैनवा। अब लोगो बना सकते हैं आप, एनिमेशन कर सकते हैं, इसी सारी टेम्पलेट को आप एनिमेट भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने सेलेक्ट किया इन चांद सितारों को और एनिमेट का बटन क्लिक किया। अब आप देख रहे हो, अगर मैं जिस तरह माउस ओवर लेके जा रहा हूँ तो इसकी एनिमेशन नज़र आ रही है और उस एनिमेशन को मैं पूरा करके आपको दिखाता हूँ जो एक मुझे हस्बे जायका अच्छी लगे। आई थिंक दिस लुक्स गुड। फिर विशिंग एवरीबॉडी को सिलेक्ट किया, फिर मैं इसको एनिमेट करता हूँ और एनिमेट करने के बाद इसके भी मुख्तलिफ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम लेफ्ट, कमिंग फ्रॉम बॉटम, कमिंग थ्रू अ स्ट्राइक। इधर ये कर दीजिए। 2023 को अगेन इसको मैं कुछ और इफेक्ट दे देता हूँ जो कि ये लिखा हुआ आ गया जी। अब फिर हैप्पी न्यू ईयर आ गया जी। हैप्पी न्यू ईयर के साथ भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसको भी मैं एनिमेट करके, एनिमेट का बटन दबाना है, याद रखिएगा ये बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं एक एक करके अपीयर आ गया और फिर रिगार्ड्स हिशाम सर्वर, ये ले जी, खूबसूरत किस्म की आपकी टेम्पलेट बन गई। अब याद रखें 5 सेकंड्स इसके ऊपर ऑटोमेटिकली कैनवा इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर ने बताया ये वीडियो है। अब जब मैं शेयर करके डाउनलोड का बटन दबाऊंगा, अब ये इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो मुझे देखने को मिलेगा। इसको अगर मैं ओवरऑल भी एनिमेट कर दूं 1 सेकंड के लिए, ये देखेंगे टेम्पलेट को भी एनिमेट कर लेते हैं ना। अब ओवरऑल वीडियो भी एनिमेट हो गया। मैं प्ले कर रहा हूं जी, ये आपकी वीडियो बन गई सरकार। दोबारा प्ले करूं इसको। इसमें आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये एक नेक्स्ट स्लाइड है, अगर मैं इस नेक्स्ट स्लाइड को प्लस पे क्लिक करूं और मैं कुछ नॉर्मल सर्च करता हूं वीडियो। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल सर्च किया वीडियो और अगर लेट से ये एक आइकन आ रहा है मेरे सामने, गॉड नोज ये किस बारे में है। बहरहाल अब आप देख रहे हैं इसकी ड्यूरेशन 10 सेकंड्स है। पूरा प्ले कर रहा हूँ। आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं वीडियो, ये प्ले का बटन उसी वीडियो के साथ आ गया। इसी तरीके से प्लस प्लस दबाता जाऊंगा और ऐड करता जाऊंगा। मैं इसको मूवमेंट भी कर सकता हूँ कि अगर मैंने पहली वाली जो है उसकी एनिमेशन का टाइमलाइन जो है मैं चाहता हूँ पहला सिर्फ 2 सेकंड्स आए, उसके बाद दूसरा वाला जो है उसकी ड्यूरेशन मैं चाहता हूँ जनाब
सिर्फ 4 सेकंड है, टोटल 7 सेकंड की 4 एंड 3, ये 2 नहीं हुआ 3 था, मैं माजरत खाऊँ तो 2 कर देता हूँ चलो। अब ये 6 मिनट का हो जाएगा सारा मामला, और 6 मिनट्स के बाद ये इसको ले ही नहीं रहा, 2.5 तक तो ले रहा है, ये लीजिए जी 2.2, अब 6 सेकंड्स हो गया। अब क्या है कि ये मेरे इसकी एडिटिंग भी कर सकता हूँ, इसके साथ मैं और चीज़ें, इसके साथ बैकग्राउंड मैं बहुत कुछ खेल सकता हूँ एट विल। याद रखिएगा प्रो जो हैं, जितने भी प्रो, इसको भी एनिमेट करना ज़रूरी है, इसको सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड को जो मैंने फ्री टेम्पलेट से उठाया, एनिमेट पे क्लिक किया, और इसको भी मैं कुछ ना कुछ कलर वगैरह दे सकता हूँ। सो अगेन बाय क्लिकिंग ऑन द शेयर बटन एंड देन क्लिकिंग ऑन द डाउनलोड बटन, और यहाँ से मैं इसको इन अ फॉर्म ऑफ MP4 सेलेक्ट किया, ये दोनों एक वीडियो में आ गए और ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, और ये बिल्कुल फ्री है। गुजारिश ये है कि अगर आपने कोई भी टेम्पलेट बनानी हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए, दिस इज़ वन अमेजिंग वे ऑफ क्रिएटिंग योर टेम्पलेट्स। ठीक है जनाब, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉपी राइटिंग की, हम फेसबुक ग्रुप की, हम यूनिक सेलिंग प्राइस की, अपनी प्राइसिंग की। उम्मीद है आपने इम्पोर्टेंस ऑफ creating those 5 websites in your archive, using them, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग कैनवा। आज आपने कैनवा बेसिकली 5-10 मिनट में सीख लिया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सीखें और अपनी जो है वो टेम्पलेट्स बनाएं। और फिर हमने जनाब एक क्विक वे ऑफ डिजिटल प्रमोशन, जो कि पहला टॉपिक है, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे आप स्पॉन्सर ब्लॉग पोस्टिंग कर सकते हैं। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उनको हायर करें, उनको कहें जी कॉल टू एक्शन, मेरी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, अल्लाह ना खैर से अल्लाह। डिजिटल मार्केटिंग तो मुश्किल काम नहीं है। अगली वीडियो में मुलाकात होती है।